वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की दरों में बदलाव के संकेत दिए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती और टैक्स स्लैब में बदलाव का फैसला बहुत नज़दीक है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद संभावना ऐसी लगाई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव पर फैसला हो सकता है। सर, इतना आसान है, एक पूरी खींचतान है क्या जीएसटी में दरों के बदलाव को लेकर? अगर आप गौर से देखें तो जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी के भीतर सबसे बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। मैं सबसे बड़ा फेरबदल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके साथ जीएसटी का जो प्रस्ताव है मेज पर, लागू होगा कि नहीं होगा उस पर हम आगे बात करेंगे, क्या दुविधाएं और क्या बाधाएं आएंगी। लेकिन ये जो फेरबदल है, इस फेरबदल में जीएसटी के स्लैब्स की मर्ज करने का और उन्हें बदलने का प्रस्ताव है। जीएसटी के रेशनलाइजेशन के लिए जीओएम बनाई गई थी, उस जीओएम की सिफारिशें भी सरकार के पास आ गई हैं। 12% का जो स्लैब है उसे 5 या 18% में मिला देने का प्रस्ताव है। यानी 12% स्लैब के भीतर जो आने वाली दवाएं, जो सामान हैं, उन सामानों को या तो 5% में भेज दिया जाएगा या 18% में भेज दिया जाएगा। ये काम जीएसटी रेशनलाइजेशन फिटमेंट कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने उत्पादों पर 5% ड्यूटी लगाई जाए या 12% दिया जाए। इसके अलावा 12% और 18% के स्लैब को भी मिलाने की चर्चा है। यानी 12% का पूरा स्लैब 18% में मिला दिया जाए। लेकिन इसमें अगर 18% ड्यूटी वाले उत्पाद 12% में चले गए तो राजस्व में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे लेके केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल थोड़ा दुविधा में है। उम्मीद यह भी है कि अगर स्लैब का मर्ज किया जाता है तो 2025-26 में जीएसटी के कलेक्शन में करीब 10 से 11% के बढ़ोतरी की संभावना है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग लंबे समय से पेंडिंग थी, इसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी और ये कहा गया था कि धीमे धीमे जो जीएसटी के स्लैब्स के नंबर हैं उन्हें घटाया जाए। तो इस हिसाब से ये सबसे बड़ा फेरबदल है। 148 के आसपास प्रोडक्ट्स इस फेरबदल से प्रभावित हो सकते हैं। अगर हम जीएसटी रेट रिस्ट्रक्चरिंग जो कमेटी थी उसकी सिफारिश के आधार पर को देखें तो करीब 148 के आसपास प्रोडक्ट प्रभावित होंगे। इसके अलावा 35% का एक स्पेशल स्लैब आने की संभावना है शुभम, जो कि लग्जरी सामानों पर लगाया जाएगा, जिसको लेकर खासी खींचतान है सरकार के भीतर और राज्य सरकारों के भीतर। यह भी इस पुनर्गठन का हिस्सा है और इसलिए पुनर्गठन बड़ा होने वाला है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जिस पर सब कुछ सारा दारोमदार टिका है जीएसटी का, वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। वित्त मंत्री ने आज कहा भी कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 2017 में 15.8% थी, जो 2023 में 11.4% के आसपास आ गई। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के जरिए जो आंकड़ा आपको सामने दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो रेट होती है जिससे ये निर्धारित होता है कि जीएसटी के लागू होने से पहले जिन दरों पर सरकार जितना राजस्व वसूलती थी, क्या उतना ही राजस्व अभी आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। तो ये 4 बड़े फेरबदल हैं जो अब एजेंडे पर हैं और चूंकि वित्त मंत्री ने खुलकर कह दिया है कि अब हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो काफी उत्सुकता है टैक्स पेयर्स के बीच में भी, उद्योग के बीच में भी। सर, राज्य सरकारें तैयार होंगी क्या इस पर? राज्य सरकारों के साथ कई तरीके के विवाद जीएसटी के एजेंडे पर हैं। आपको याद होगा कि जैसलमेर वाली बैठक में बीमा पर जीएसटी कम करने की बात आई थी और सहमति नहीं बनी और मामला एजेंडे से हटा दिया गया। राज्य सरकारों के साथ जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन पर अभी सहमति नहीं बनी है। यहाँ से जो अगली बैठक जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें शायद इस पर चर्चा शुरू होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो संभावित नुकसान की भरपाई के लिए स्पेशल रेट का सुझाव दिया गया, क्योंकि एक स्लैब तो जाएगा इस पुनर्गठन में 5% का स्लैब खत्म होगा और 12% 18% का भी मर्जर होता है, तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए 35% के स्लैब का सुझाव दिया गया जो लग्जरी सामानों पर लगाया जाएगा। उसे लेकर राज्य सरकार सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस टैक्स का बंटवारा कैसे किया जाएगा और इसका लाभ कैसे मिलेगा, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह राज्य और केंद्र के बीच जीएसटी में विवाद की है वो सेस को लेकर है। कंपेंसेशन सेस लगाया गया था जब केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के बाद राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल की गारंटी दी थी, वो तो खत्म हो गई। कंपेंसेशन सेस आज भी जारी है क्योंकि कोविड के दौरान उस कंपेंसेशन सेस का इस्तेमाल लोन के लिए किया गया, जो लोन राज्य सरकारों को दिया गया था जीएसटी में हुए नुकसान के बदले। अब ये सेस आगे बढ़ा दिया गया है। सेस फंड में करीब 137 लाख करोड़ रुपए की कमी का आकलन है जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। राज्यों का कहना यह है कि सेस का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखती है और इसे अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह भी तय होना है इस रेट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ कि ये सेस जारी रहेगा या इसे
बंद कर दिया जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति डावाडोल है, उनके अपने टैक्सेशन तेजी से गिर रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर। ऐसी स्थिति में जीएसटी के रेट रेशनलाइजेशन से, रिस्ट्रक्चरिंग से अगर राजस्व में कोई बड़ी कमी होती है, बड़ी गिरावट होती है, जिसका अनुमान शायद जीएसटी काउंसिल लगाएगी, तो राज्य सरकारों के बीच इसे लागू करने को लेकर और ज़्यादा हिचक बन सकती है। पर यह सबसे लंबित और सबसे बड़ा सुधार है जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक का, तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी।